अमेरिका ने जो दादागिरी इस बार दिखाई है, उसने किसी स्वतंत्र कंट्री के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा लिया और बाद में वो मज़ाक उड़ा रहा है रशिया का और चाइना का, कि ये देखो इनके डिफेंस सिस्टम वहीं पे लगे रह गए और कुछ नहीं कोई कर पाया। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि रशिया का डिफेंस सिस्टम एस-300 था, लेकिन देखा जाए तो वो 30 साल पुराना था। यार वो 30 साल पुराने सिस्टम तुम्हें F-35 को डिटेक्ट नहीं कर पाएँगे, F-22 रैप्टर जैसी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इन लोगों ने वहाँ पर जाकर सोनिक बूम छोड़ी, जिससे वो मतलब बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गए वो कि ये क्या है? और उसमें राडार भी लगा था, चाइना का राडार भी लगा था। चाइना का राडार तो नया लगा था, लेकिन हम लोग जानते हैं चाइना टेक्नोलॉजी कैसी है, वो बना लेता है, चीज़ों का दावा कर देता है, लेकिन वो चीज़ें बैटलफ़ील्ड में कमाल नहीं कर पाती, ठीक? तो अब अभी बैटल टेस्टेड भी नहीं है चाइना, तो चाइना की टेक्नोलॉजी कैसी है, जैसा वो दिखा रहा है वैसी है कि नहीं, उसपे बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा डाउट। क्योंकि वो कई जगहों पर फ़ेल हो चुकी है। अच्छा, अब देखते हैं, पता ही होगा कई जगहों मतलब ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बुरी तरीके से फ़ेल हो गई थी, इनके सिस्टम विस्टम सब फ़ेल हो गए थे। तो अब क्या बात है कि ये लेकिन जो ये जिस तरीके डोनाल्ड ट्रंप ले जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टम खराब करने वाली सिचुएशन। अब तुम देखो अभी क्या हुआ कि एक ऑयल टैंक जा रहा था, अब उसमें ऑयल था या कुछ भी था, ठीक है? एक शिप थी आप समझ लो। तो उसने पहले वो था कि वो किसी की शिप नहीं है, ऐसी बहुत सारी शिपें होती हैं जिन पे किसी देश का झंडा नहीं होता। बाद में जब उसको उसके पीछे ये लोग पड़ गए, वेनेजुएला से निकली थी, तो उसने अपने को रशियन फ्लैग लगा दिया और रशिया की तरफ से भी आ गया कि ये रशियन शिप ही है, अब इसको कोई नहीं छुएगा। और ऐसा सुनने में आया कि रशिया ने उसके सपोर्ट के लिए सबमरीन भी लगा दी, न्यूक्लियर सबमरीन थी वो। बावजूद इसके अब लग रहा था कि अब तो अमेरिका जिसके पीछे-पीछे भले कर रहा है, इसको टच नहीं करेगा क्योंकि रशिया से एस्केलेशन नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका ने ट्रूप्स उतार दिए उस शिप के ऊपर और उसको कैप्चर कर लिया, धर के वो लोग ले गए उसको। यानी वो इस समय डर ही नहीं रहे किसी से, मतलब उनको कोई फ़र्क ही अमेरिका की जितनी ताकत है अब अमेरिका बात कर रहा है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की उसकी वो डिफेंस बजट वो बनाएगा। ये इतना बड़ा डिफेंस बजट है कि चाइना, रशिया, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रियाँ मिल भी जाएँगी ना, तो उसके पूरा ईयू मिल जाएगा तो भी उसकी बराबरी नहीं हो पाएगी इतना डिफेंस बजट बनाकर। अब इसके दम पर वो सारे देशों को डरा देखो, उसके पास डॉलर है जो कि कभी ना खत्म होने वाली एक पावर है। एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है आजकल के समय में डॉलर, क्योंकि वो सबको दुनिया को उसकी ज़रूरत है और अब जैसे-जैसे दुनिया डॉलर छोड़ने की कोशिश कर रही है, वो उसके पीछे अपनी पूरी मिलिट्री लगा दे रहा है कि अब तुम डॉलर छोड़ोगे तो पहले तो तुम्हें सेशन होता था, सैंक्शन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की धमकी। अब तो स डायरेक्ट तुमको हम आर्मी थ्रेट ही दिखाएँगे। तो तुम सीधे-सीधे यदि डॉलर छोड़ रहे हो तो हमसे लड़ने को तैयार हो जाओ। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वेनेजुएला ने क्या किया? जो भी कंट्री डॉलर छोड़ने की कोशिश करती है, चाहे वो लीबिया का गद्दाफ़ी हो, उसकी भी वही हाल किया इसने और वही वेनेजुएला का कोई भी हो, सब कुछ अमेरिका बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कोई भी डॉलर छोड़ने की कोशिश करे तो उसको बर्दाश्त ये पावर है, ये हेजेमनी है अमेरिका की और इस समय तो अनफॉर्चुनेटली इसको डोनाल्ड ट्रंप के संखीपनी को चैलेंज करने वाला कोई भी पूरी दुनिया में, पुतिन भी नहीं है, शी जिनपिंग भी, कोई नहीं है इस टाइम। आप कमेंट में मुझको बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कभी खत्म होगा, कभी बदलेगा ऑर्डर, कैसे बदलेगा और क्या होगा? कुछ बताओ।